सभी को नमस्कार। आज के इस सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी क्लर्क या फिर जिसको आप बोलते हो ऑफिस असिस्टेंट 2021 जो कि कल होने वाला है, जिसका एग्जाम, उसका एक प्रैक्टिस सेट 40 क्वेश्चन से, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन से, और उसका स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा एग्जाम में किस पैटर्न से सॉल्व करने से 40 क्वेश्चंस 22 से 23 मिनट्स के अंदर सॉल्व हो सके, वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ। पहला जो क्वेश्चन दिया है एक कैसलेट डीआई का है। देयर आर टोटल 5 डिपार्टमेंट्स इन ए कंपनी। देयर आर टोटल 90 एम्प्लॉइज इन फाइनेंस डिपार्टमेंट व्हिच इज 25% ऑफ टोटल एम्प्लॉइज इन द कंपनी। फाइनेंस डिपार्टमेंट में 90 एम्प्लॉइज है। ये टोटल डिपार्टमेंट, कंपनी में टोटल डिपार्टमेंट्स जो भी है उनमें मिला के जितने एम्प्लॉय है उसका 25% है। 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है? 1/4। मतलब 1 पार्ट का वैल्यू अगर 90 होता है तो टोटल एम्प्लॉय कितने जन रहेंगे? 360। इसके बाद ये बोला गया है 2/9 ऑफ द टोटल एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी आर वर्किंग इन एचआर डिपार्टमेंट। अब 2/9 टोटल एम्प्लॉय का 360 का अगर मैं 2/9 करूं, 9 से ये 40, 40 इंटू 2 कितना आ गया? 80 आ गया। ये है एचआर डिपार्टमेंट में। एचआर डिपार्टमेंट में 80 जन है। नेक्स्ट, एम्प्लॉइज वर्किंग इन सेल्स डिपार्टमेंट इज 25% मोर देन दैट इन एचआर डिपार्टमेंट। अब सेल्स डिपार्टमेंट में आगे एचआर से 25% मोर। 25% मतलब 1/4 होता है। 80 का 1/4 20 होता है। 80 से 20 ज्यादा करने से ये 100 आ जाएगा। और नेक्स्ट फिर बोला है रेशियो बिटवीन एम्प्लॉइज वर्किंग इन सिक्योरिटी एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट इज 4:5। सिक्योरिटी एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट में जो है इनके बीच में रेशियो है 4:5। इनके बीच में रेशियो है 4:5। अच्छा, टोटल यहां पे 90, 80, 170, 100, यहां पे टोटल 270 चला गया। तो इन दोनों के पास मिला के 90 आएगा क्योंकि टोटल एम्प्लॉय तो 360 है। इनके पास अगर 370 है ये तीनों डिपार्टमेंट्स में, तो यहां पे कितना रहेगा? इन दोनों का मिला के 90। अब 90 को 4:5 से डिवाइड करोगे तो यहां पे 40 आएगा और यहां पे 50 आ जाएगा। ये बन गया हमारा क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन नहीं, मतलब उसका लॉजिक हमें मिल गया। क्या क्या डाटा चाहिए था वो मिल गया। इसके हिसाब से हम क्वेश्चन बनाएंगे। बहुत सारे बच्चे कैसलेट में फंस जाते हैं, तो इस पैटर्न से इसको सॉल्व करना है। जो बोला है 1 by 1 चलो। और क्लरिकल में बहुत ज्यादा टफ लेवल का कैसलेट डीआई नहीं आएगा, बहुत इजी लेवल का आएगा। पहला क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन एचआर डिपार्टमेंट इज 5% मोर देन दैट ऑफ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। अच्छा, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में जितने हैं उससे कितना % ज्यादा है एचआर डिपार्टमेंट में? एचआर डिपार्टमेंट में 80 है, सिक्योरिटी में 40 है। एचआर डिपार्टमेंट में 80 है और सिक्योरिटी में 40 है। अब 80 40 से कितना ज्यादा हो रहा है? 40 सेम हो रहा है, मतलब कितना %? 100%। वरना आप ऐसे करते 40/40 इंटू 100 तो 100% आ जाता। आप डायरेक्ट कर देते। मैं एग्जाम अप्रोच से आपको बोल रहा हूं, जल्दी जल्दी करके चल रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन सेल्स, फाइनेंस एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट। सेल्स, फाइनेंस, हाउसिंग। सेल्स में 100 है, फाइनेंस में 90, हाउसिंग में 50। 90 50 140, 100 240। अब 240 बाय 3 करने से एवरेज बोला है तो डिवाइडेड बाय 3, 3 डिपार्टमेंट्स का बोला है तो ये 80 आ जाएगा। ये आपका आंसर 80 रह गया। थर्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन हाउसिंग डिपार्टमेंट इज हाउ मच मोर देन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। हाउसिंग में मैं कितना निकाला था? हाउसिंग में निकाला था 50, सिक्योरिटी में 40 है। 50 40 से कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। अब बाय 40 इंटू 100 करने से ये कितना % आ रहा है? 4 से कैंसिल करोगे तो 25% आ जाएगा आपके पास। ओके, अरे ये 10 हो रहा है, किसके हिसाब से? 40 के हिसाब से ज्यादा है। 10/40 इंटू 100 कर देने से आपके पास क्या रहेगा? 25%। या कुछ गलती कर दिया कहां पे? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन हाउसिंग डिपार्टमेंट इज हाउ मच मोर। अच्छा, परसेंटेज आपको मांगा ही नहीं है, खाली 10 ही करना है, ये जरूरत ही नहीं है। मैं परसेंटेज ले गया, परसेंटेज हमें मांगा ही नहीं है। ये सब एग्जाम में ये बच्चे फंस भी जाते हैं कि परसेंटेज मांगा है, खाली डाटा ही मांगा है। डाटा मांगा है तो 10, परसेंटेज मांगेगा तो 25%। नंबर 4, इन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट
40% आर फीमेल एम्प्लॉइज, देन फाइंड द टोटल मेल एम्प्लॉइज। अच्छा 40% फीमेल हो गए तो मेल कितने परसेंट रहेंगे? 60%, जिसका फ्रैक्शनल वैल्यू 3/5, ये याद रखना। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में 40 जन थे, ये अभी करके है ना, यहाँ पे 40 जन है। सिक्योरिटी में 40 जन है, 40 का 40% चले गए फीमेल, मेल्स रहेंगे 60%, 40 का 60% 24 कर सकते हो, या फिर आप 3/5 करने से 5 से 8, 8 इंटू 3 कितना आ गया? 26। नेक्स्ट, रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ फीमेल एंड मेल एम्प्लॉइज इन HR डिपार्टमेंट इज 2:3। अब HR डिपार्टमेंट में टोटल एम्प्लॉय कितने थे? HR में 80 थे। अगर HR डिपार्टमेंट में टोटल एम्प्लॉय 80 थे, 80 का आपको बोला है फीमेल और मेल का रेशियो 2:3 और फीमेल एम्प्लॉय मांगा है, तो फीमेल एम्प्लॉय हो जाएंगे 2/5, 5 से ये 16 आ जाएगा, 16 2 जा 32, ऑप्शन है 32 आंसर। अब नंबर 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, वहां पे कुछ भी सीक्वेंस आ सकता है। ओके देखो, अच्छा प्लस माइनस से आंसर किस में आएगा? माइनस प्लस, माइनस माइनस से आंसर किस में आएगा? प्लस माइनस, यानी रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। जैसे मैं बोला था CND या रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, 1 प्लस 1 माइनस रहने से, पिछले वीडियो जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का उसमें जाके चेक कर सकते हो आप। अब यहाँ पे दिया है प्लस माइनस करने से 23, इंटू करने से 132, 11 और 12 आ जाएगा, 11 12 मिलाने से 23 आएगा, क्योंकि ये प्लस है ना, तो प्लस होने से आएगा 23, इंटू करने से 132। अब 11 12 है, प्लस करने से 23, इंटू करने से 132, प्लस करने से 15 और इंटू करने से 56, 7 8। अब 11 भी 7 8 से ज़्यादा है, 12 भी 7 8 से ज़्यादा है, x इज ग्रेटर देन y आ गया, पहला ऑप्शन हो गया। नंबर 8, x² + 6x + 9 प्लस होगा, दोनों टर्म प्लस करने से 6, इंटू करने से 9, तो 3 3 आएगा और आंसर माइनस माइनस में रहेगा। y² का वैल्यू अगर 4 दे रहा है, एक +2 आएगा, एक -2 आएगा, -3 ये तो +2 से कम ही होंगे, और -2 से भी दोनों के दोनों कम ही है, यानी x इज स्मॉलर देन y आंसर। नंबर 9, माइनस माइनस से आंसर प्लस माइनस में आएगा, माइनस करने से 5, इंटू करने से 26, 8 आएगा और 3। अब प्लस प्लस से आंसर माइनस माइनस में आएगा, प्लस करने से 10, इंटू करने से 21, 7 आएगा और क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अच्छा 8, ये माइनस दोनों से बड़ा है क्योंकि ये पॉजिटिव है, -3 -7 से बड़ा है, -3 के साथ इक्वल है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू हो रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है वरना इक्वल आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा आपके पास। नंबर 10, 6x² 216, यानी x² का वैल्यू आ जाएगा 216/6, 36। ये कैसे मैं जल्दी किया? मुझे पता है ये 6 का क्यूब होता है, ये 6 होता है, तो x² 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। x का वैल्यू आ जाएगा +6 आएगा वरना -6, 2 रूट रहेगा। अब 4y 8y आके इस तरफ प्लस हो गया, तो कितना आ गया? 12y, जिसका वैल्यू 72 और y का वैल्यू 6। अच्छा +6 6 के साथ इक्वल है, -6 6 से स्मॉलर है, यानी ये तो स्मॉलर देन इक्वल टू हो गया। नंबर 10 आ गया स्मॉलर देन इक्वल टू। नंबर 11, अब ये प्लस प्लस दिया है, ओके, प्लस करने से 12 आएगा, इंटू करने से 35 आएगा, यानी 7 5 और माइनस माइनस में रह जाएगा। यहाँ पे प्लस करने से 16 आएगा, इंटू करने से 48, तो क्या क्या रह सकता है? प्लस करने से 16 आएगा, ओके, और इंटू करने से आपके पास 48 रहेगा। अच्छा 12 और 4 हो पाएगा, ये 12 रह जाएगा और 4 रह जाएगा, ये माइनस है तो ये भी क्या आ जाएगा? माइनस। 12 4 16, 12 इंटू 4 48 हो जाएगा। अच्छा -7 -12 से क्या है? ज़्यादा है, पर -4 से ये क्या आ गया? ये -12 से ज़्यादा था पर -4 से कम हो गया, दोनों एक साथ नहीं रह सकता है, तो इसका आंसर आपके पास आ गया CND, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। ओके, इसका कुछ भी पैटर्न दे सकता है पर इतना इजी लेवल का ही आएगा क्लरिकल लेवल में। नंबर 12, नंबर सीरीज, ये 25 था, 29 56 72, साफ साफ दिख रहा है, मल्टीप्लाई तो है नहीं, तो डिफरेंस देखते हैं। 25 4, 29 से ये आ रहा है 27 56, 56 6 62 10, 16 आ रहा है, तो मुझे पता चल गया 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब 4 का स्क्वायर इसके साथ 5 का क्यूब 125, 5 2 7 12 7 19, 197 हो जाएगा आपका आंसर, ये ऑप्शन सी 197। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 8 से 72, 576, 4032, 24192, मतलब ये है कुछ ज़्यादा वैल्यू होता जा रहा है तो मल्टीपल हो सकता है। 8 का 9 गुना 72, 72 2 का 8 गुना 16 यूनिट प्लेस में है, 8 इंटू करके देखते हैं, 8 का 2 गुना 16, 8 7 56
और एक 57 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। 7 का 6 गुना 42, 2 यूनिट प्लस में है, यहाँ पे 6 आएगा। ओके, और यहाँ पे 5 कर दूंगा। देखो अगर मैं 2 का 5 गुना करूँ 10, या फिर 19 का 5 गुना करने से 950 और 10 960 हो गया। अब 26 का 5 गुना करने से 120, 120960, 120960 आपके पास आंसर आ गया। नंबर 14, 4 2 2 3 6 क्वेश्चन मार्क। अच्छा ये साफ साफ दिख रहा है 4 से 2 आया है तो आधा हुआ है 0.5, यहाँ पे तो इंटू 1, 2 से 3 इंटू 1.5, 3 से 6 इंटू 2, ये इंटू 2.5 आ जाएगा। 6 का 2 गुना 12, 6 का आधा 3, 12 3 कितना आ जाएगा 15, ऑप्शन बी 15। मैं इसको जल्दी जल्दी एग्जाम अप्रोच से बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन होगा, 1-2 नंबर सीरीज को छोड़ के बाकी सब आराम से बन जाएगा, आप देखोगे बन जाएगा अगर लॉजिक थोड़ा भी आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 16 25 50 99। पहले तो ये देख के लग रहा है 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, पर उससे हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि 50 तो किसी का स्क्वायर नहीं है। अब 16 से 25 9 डिफरेंस आ रहा है, 25 से 50 25 डिफरेंस आ रहा है, 50 से 99 आ रहा है तो 49 डिफरेंस आ रहा है, और 99 से 180 जाओगे, 99 100 और 80 मतलब 81 हो जाएगा। अच्छा ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, ऑड नंबर में चल रहा है, ऑड नंबर का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121, ये 1 18 12 30 301। आंसर आपके पास आ गया 301। इसका आंसर क्या आ जाएगा नंबर 15 का 301। ओके, अब नंबर 16 के तरफ चला जाए। हाँ ठीक है, नंबर 16 के तरफ चला जाए तो ये दिया है 841 क्वेश्चन मार्क 361 289 169। सभी के सभी आपको साफ साफ दिख रहा है कि किसी ना किसी का स्क्वायर है। अब 841 29 का स्क्वायर होता है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क कर दिया। 361 19 का स्क्वायर होता है। ओके, 289 17 का स्क्वायर होता है, 169 13 का स्क्वायर होता है। अच्छा 13 17 19 ये ऑड नंबर के कंसेप्ट में नहीं जा रहा है, वो साफ साफ इसीलिए हमें पता चल रहा है क्योंकि अगर ऑड नंबर कंसेप्ट में ये जाता तो इसमें बीच में 15 रहना चाहिए था, 15 तो नहीं है, 13 17 19, इसके बाद 23 रह जाएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर कंसेप्ट में जा रहा है। 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529, आपका आंसर आ गया 529। आप बोलोगे सर 27 प्राइम नंबर नहीं है, 3 से कैंसिल हो रहा है। ओके ये था। अच्छा नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट कितना नंबर सीरीज था, 1 2 3 4 5 और 5 ही दिया था शायद, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन ही था। नंबर 17 पे आते हैं। 2 pipes A and B can fill a tank in 15 minutes and 20 minutes respectively। A 15 मिनट में फिल कर रहा है तो B 20 मिनट में। एलसीएम आ गया 60, आपको जैसे पता है टोटल कैपेसिटी 60/15 4, 60/20 3। बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर पर आफ्टर 4 मिनट्स पाइप ए इज टर्न अप। मतलब पाइप ए 4 एफिशिएंसी के साथ 4 मिनट काम करेगा तो 16 पट भरेगा। 60 से 16 पट अगर ए भर दिया, बी के लिए कितना पट बचा है, बी के लिए 44 पट बचा है। 60 - 16 44, और वो करेगा 3 एफिशिएंसी से 14 होल 14 3 42, 2/3 मिनट्स रह जाएगा। अब 14 होल 2/3 मिनट्स मतलब 14 मिनट्स 2/3 यानी कितना सेकंड होता है, 40 सेकंड्स। अब ये 14 मिनट्स 40 सेकंड्स आंसर आपका हो जाएगा डी, 14 मिनट्स 40 सेकंड्स। अब ये क्यों टाइम डायरेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि ए बी पहले से काम कर रहे थे, ए 4 मिनट के बाद चला गया, बाकी बी तो पूरा टाइम काम किया है ना, तो बी जितना काम किया होगा वही पूरा टाइमिंग होगा। ओके, नंबर 18, ए मैन स्पेंड्स 35% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 25% ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन, रिमेनिंग तो नहीं बोला है। 35 गया 25 गया तो टोटल में कितना परसेंट चला गया, 50%। एंड 80% ऑफ द रिमेनिंग, अच्छा 50% चला गया है तो रिमेनिंग कितना बचा है, 50%। इसका 80% वो दे दिया हाउस रेंट में। ओके, एंड व्हाट परसेंट ऑफ हिज इनकम ही इज लेफ्ट। अच्छा 50 का अगर 80% दे रहा है तो 50 का और कितना परसेंट उसके पास बचेगा, 20%। अब ये 5 हो गया, यानी सॉरी 50 का 20%, 35 25 60 होता है यहाँ पे, सॉरी कैलकुलेशन गलत हुआ। ये देखो एग्जाम में ऐसा ही होता है जल्दी जल्दी में। 60 चला गया, 60 जाने से रिमेनिंग 40 रह गया। अब 40 का 20%,
5 से कैंसिल करोगे तो ये 8% आ जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन भी 8% ही है। ओके, नंबर 19, बाय सेलिंग 45 लेमन्स फॉर 40 रुपीज ए मैन लॉसेस 20%। हाउ मेनी शुड ही सेल फॉर 24 टू गेन 20% इन द ट्रांजेक्शन। देखते हैं। अच्छा, 20% लॉस करेगा तो बेचेगा 80% में। लेमन का नंबर को छोड़ दो, 80% का वैल्यू 40 रुपया है। जब उसको 20% प्रॉफिट चाहिए तो 120% में बेचेगा। ओके, 0 0 कैंसिल कर दिया। अब 8 का 5 गुना 40 तो 12 का 5 गुना कितना रुपया आ जाएगा? 60 रुपया। ऑरेंजेस तो सेम आएगा, यहाँ पे लेमन है, सॉरी 45 लेमन्स है, यहाँ पे भी तो 45 लेमन्स रहेगा। अब जब 60 रुपया में 45 लेमन्स तो 26 रुपया में कितना लेमन? 45/60 इंटू 24। 12 का 5 गुना, 12 का 2 गुना, 5 से 9, 9 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 18, 18 आ जाएगा आपका आंसर। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 20, ए ट्रेन विथ स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। ये 2020 का क्वेश्चन है, वहां से मैं लिया हूं। 2020 क्लरिकल का क्वेश्चन है। 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस a pole in 30 seconds. Then find the time taken by the same train to cross the pole with 54 km per hour. जैसे कि आपको पता है टाइम के साथ स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और स्पीड के साथ टाइम भी। स्पीड पहले 72 था, अभी 54 आ रहा है, तो टाइम पहले 54 लग रहा था तो अभी 72। 18 का 3 गुना, 18 का 4 गुना। पहले 3 पार्ट के बदले 30 सेकंड लग रहा था, अब 4 पार्ट के बदले कितना सेकंड लगेगा? 40 सेकंड्स लगेगा। कितना सेकंड्स लगेगा? 40 सेकंड्स। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 72 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 जा रहा था 30 सेकंड में। अगर वही डिस्टेंस को 54 किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकंड कितना टाइम में जाएगा? ये तो कैंसिल हो ही गया। 18 का 3 गुना, 18 का 4 गुना, 3 से 30 तो 10 आ जाएगा। अब एक्स का वैल्यू 40 सेकेंड्स है। ओके, आंसर तो वही आएगा, पर ये वाला प्रोसेस अच्छा रहेगा आपके लिए। नंबर 21, ए एंड बी इन्वेस्ट X and X plus 800 रुपीज रेस्पेक्टिवली फॉर सेम पीरियड। प्रॉफिट शेयर ऑफ A इज, टाइम पीरियड तो सेम है और टाइम पीरियड सेम रहने से याद रखो कैपिटल शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ इक्वल रहता है। कैपिटल शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ इक्वल रहता है। ये P है। अब 3200 रुपया 6800 से टोटल से A ले रहा है। A अगर 3200 ले रहा है तो बी कितना लेना चाहिए? 6800 से 3200 माइनस कर दो, 3600। अब इसको 0000 से कैंसिल हो गया, 4 से 8, 4 से 9। इनका ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी है एज वेल एज कैपिटल शेयरिंग रेशियो भी है। अच्छा, कैपिटल में उनके बीच में डिफरेंस कितना रुपया था? 800। डिफरेंस हुआ 1 पार्ट का, 1 पार्ट का वैल्यू 800, 8 पार्ट का वैल्यू क्या आ जाएगा? 6400। तो ए का जो हो जाएगा वैल्यू वो 6400। ये भी 2020 का पेपर से मैं लिया हूँ, प्रीवियस ईयर का पेपर से ही मैं लिया हूँ, इसको कलेक्ट करके दिया हूँ आपको। ओके, कुछ क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर का है और कुछ क्वेश्चन मैं खुद से दिया हूँ। अब 8 पार्ट का वैल्यू 6400 आ गया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, x रुपया है, बी x प्लस 800 और टाइम पीरियड तो सेम है, लेने की जरूरत नहीं है। ए को 3200 रुपया प्रॉफिट मिल रहा था तो बी को 3600। 8 और 9 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 9x इज इक्वल टू 8x प्लस 6400, 8 इंटू 800। एक्स का वैल्यू आ गया 6400। ये भी कर सकते हो। ये आ गया आपके पास क्या? नंबर 21 DI और एक ठो आ गया। मैं 2 ही DI दिया हूँ आपको और बाकी सब इसमें DI कम ही रहता है, या फिर ऐसे होगा कि 3 DI कर देगा पर 12 क्वेश्चन टोटल होगा, वैसे भी हो सकता है। परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉइज इन 6 डिफरेंट प्रोफेशंस, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 26800। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है 26800। उसके बाद परसेंटेज दे दिया है, इसको याद रखो 26800। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन टीचिंग एंड मेडिकल प्रोफेशन टुगेदर? अच्छा, टीचिंग मेडिकल 27, 15, 42% एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में 17 है, 42 से 17 माइनस होगा तो 25। या फिर ऐसे कर सकते हो, 27 से 17 गया 10 प्लस 15 25, यानी 26800 का 25%। अब इसको मैं जल्दी कैसे सिखाऊंगा आपको, ये भी जान सकते हो। देखो, ये एक प्रोसेस से कर सकता हूँ, या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 26800 का 25% मतलब 1/4,
4 से ये कैंसिल करूंगा, 4 का 6 गुना 24, 4 का 7 गुना 28, 6700 हो जाएगा आपका आंसर। 6700 ऑप्शन सी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर 23, इन मैनेजमेंट प्रोफेशन 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर फीमेल। मैनेजमेंट में 17% है। अब परसेंटेज है, वहां पे था टोटल 26800, 00 के साथ परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, तो 268 इंटू 17, 3/4 फीमेल हैं। अगर 3/4 फीमेल हैं तो मेल कितने रहेंगे? 1/4 मेल रहेंगे, 1/4। 4 से अभी जस्ट करके आया, 67 हो रहा था। 17 का 7 गुना 119, 9 11, 17 का 6 गुना 102, 11 113, 1139। टेबल याद रखना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट 25% ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम फिल्म प्रोडक्शन प्रोफेशन वेंट ऑन ए स्ट्राइक। स्ट्राइक में चले गए 25%, 1/4। ओके, फिल्म में 19% थे, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 268 इंटू 19, क्योंकि ये टोटल था 268, 00 ये परसेंटेज कट कैंसिल हो गया। अब इसका बोल रहा है कि 25% गए थे स्ट्राइक में, तो कितना स्ट्राइक में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, कितने होंगे? 3/4। 4 से ये 67 आ गया। हम यूनिट प्लेस से जा रहे हैं अभी, क्योंकि नॉन ऑफ दिस भी ऑप्शन में है, चेक तो करना पड़ेगा। यूनिट प्लेस में 9 इंटू 3 27, 7 इंटू 7 49, मतलब 9 रहना चाहिए। ऑप्शन बी हमें लग रहा है, पर इंटू करके देखना पड़ेगा। अब इसके लिए मैं डायरेक्ट 19 इंटू 3 नहीं करूंगा, वो लेंथी हो जाएगा मेरे लिए। मैं क्या किया, 67 के साथ 3 इंटू कर दिया। 3 का 6 गुना 18, 180। 3 का 7 गुना 21, 180, 21 201 आ गया इंटू 19। 19 का 200 गुना 3800, और ये 1 गुना 19, तो 3819 आंसर सही आ रहा है। पर इसीलिए मैं चेक किया, ये 3819 तो हो रहा है, इसीलिए चेक किया क्योंकि नॉन ऑफ दिस भी ऑप्शन में है। नंबर 25, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन इंजीनियरिंग प्रोफेशन एंड इंडस्ट्रीज टुगेदर। अच्छा, इंजीनियरिंग में 9 है, और किसमें? इंडस्ट्रीज में 13 है। टोटल 22% आ गया, तो 268 के साथ मैं 22 इंटू कर सकता हूँ। 268 00 था, 00 के साथ परसेंटेज तो कैंसिल हो ही जाएगा। अब 22 का 8 गुना 176, 6 17, 22 का 6 गुना 132, 17 149, 9 14, 22 का 2 गुना 44, 14 58, 5896 है। हाँ, ऑप्शन ई 5896 हो गया आपका इसका आंसर। नंबर 26, इन टीचिंग प्रोफेशन इफ 3/4 ऑफ द टीचर्स आर नॉट परमानेंट। 3/4 परमानेंट नहीं है। व्हाट इज द नंबर ऑफ परमानेंट टीचर्स इन द टीचिंग प्रोफेशन। अच्छा, वैसे ही कर दिया 268, क्योंकि परसेंटेज हर एक जगह पे है। टीचिंग में 15% थे तो 15। अब इसमें 3/4 परमानेंट नहीं है, तो परमानेंट कितना आ जाएंगे? 1/4। 3/4 परमानेंट नहीं है तो परमानेंट 1/4। फिर 4 से कैंसिल किया तो 67। 15 का 7 गुना 105, 15 का 6 गुना 90, 10 कितना रह गया? 100। 1005 कहीं पे है, कहीं पे नहीं है, तो नॉन ऑफ दिस। और एक बार देख लो, 268 15% तो था, इंटू 15 3/4 चले गए नॉट परमानेंट, तो परमानेंट हो जाएगा 1/4, तो 1005 सही है, सही है। क्योंकि देखो नॉन ऑफ दिस जहां पे भी आता है आप दोबारा उसको चेक करते हो। नंबर 27 आ गया आपके पास सिंप्लीफिकेशन। कितना जल्दी इसको सॉल्व करेंगे, देखो 48 बाई रूट एक्स इंटू 0.5 मतलब 1/2 इज इक्वल टू 1। 2 से यह आ गया 24, रूट एक्स का वैल्यू 24, एक्स 24 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 576 आंसर। और क्लरिकल जो एग्जाम होता है आरआरबी का, उसमें सिंप्लीफिकेशन का ऐसा क्वेश्चंस रहता है जिसमें बहुत सारा क्वेश्चंस में पेन एंड पेपर भी यूज करना नहीं पड़ता है, अगर आप स्क्वायर क्यूब टेबल थोड़ा भी याद रखे हो। मतलब वो अगर क्लियर हो आप और बेसिक क्लियर हो थोड़ा, तो आराम से ये कर सकते हो आप। नेक्स्ट, क्वेश्चन मार्क बाय 64 का रूट ओवर 150। अब x बाय 8 हो जाएगा 150, मतलब x का वैल्यू 15 का 8 गुना 120 और एक 0 1200 आ गया आपके पास। ये 1200 हो गया आंसर, ऑप्शन डी 28। नेक्स्ट, ये कैसे कैंसिल करेंगे? अच्छा, 619 है, 3 से ये 3, 2 से ये 2, 3 2 6 हो गया, 6 से तो कैंसिल हो ही रहा है क्योंकि 7 4 11 2 13 8 21, 3 से भी कैंसिल, 2 से भी कैंसिल, 6 से भी कैंसिल हो गया। 6 का 12 गुना 72, 2 2, 6 का 3 गुना 18, 4 8, 6 का 8 गुना 619, 2 गुना करने से 1238 आ जाएगा। 2x इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू 1/2 होने से मैं कितना लिख सकता हूँ? 0.5। 1/2 दूसरा मतलब 2 इस तरफ इंटू है, दूसरा तरफ जाएगा तो 1/2, वो 0.5 है। नेक्स्ट, अच्छा 3 होल 1/5, 4 होल 1/5, क्वेश्चन मार्क 2 होल 1/5, 10 होल 3/5। देखो
1/5 1/5 1/5 तो 3/5 होता है, ये तो चला गया। 4 3 7 2 9, 9 के साथ कितना मिलाने से 10 होगा 1, यानी वैल्यू 1 आ गया। ओके, नंबर 31 ये रह गया आपके पास 153 इंटू 1331 बाई 11 इंटू 17। थोड़ा सा टेबल अगर याद होगा, 11 से इसको मैं कैंसिल करूंगा तो ये 121 आएगा, क्योंकि ये 11 है, ये 11 का क्यूब है, ये 11 का स्क्वायर बच जाएगा 121। 17 का 9 गुना 153, 9 1 9 9 2 18, 9 के 9 1 10, या फिर ऐसे भी कर सकते हो 9 का 100 गुना होता है 900, 9 का 21 गुना होता है 189, मिला देने से 1089 है। ऑप्शन ई है 1089। ओके, नेक्स्ट जो 32 है इसमें आपको दिया है 325 डिवाइडेड बाय 13। मैं पहले पैटर्न में लिख दे रहा हूं, 784 का रूट ओवर क्या आता है 28। अब ये 1/10 ऑफ क्वेश्चन मार्क आ गया। 13 से 2 26, 13 5। ओके, अच्छा 25 का 4 गुना होता है 100, 28 से 4 का 7 गुना है तो ये 700 आ जाएगा। मैं कैसे बोल रहा हूँ देखो, 25 के साथ इंटू करना होगा तो उसके साथ 4 डिवाइड करोगे, जो आया राइट साइड में 2 जीरो बिठा देना। 700 इंटू 10 करने से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 7000 आ जाएगा। आंसर आपका 7000 आ गया। ओके, कंफ्यूजिंग ऑप्शंस भी हो सकता है। 33 अब ये दिया है आपको 24/70 इंटू 35/3, डायरेक्ट लिख दिया, 0 0 कैंसिल करके इसको इंटू कर दूंगा तो ये 28/12 आ जाएगा। ओके, 35 का 2 गुना 70। ओके, 3 का 2 गुना 6, 6 से 4, 4 से ये 3, तो आंसर मेरे पास 28/3 रह गया। ऑप्शन सी 28/3। नेक्स्ट 576 का रूट ओवर 24 इंटू 20 बाई 100 प्लस 20 120। 20 का 6 गुना 6 से 26 कैंसिल तो 4, ऑप्शन सी 4 हो गया। नंबर 35 मैं जल्दी जल्दी करके जा रहा हूं ताकि आपको पता चले एग्जाम में किस अप्रोच से हमें जाना है। अच्छा ये 14 है, इसको मैं 7 इंटू 2 कर सकता हूं। अब ये ब्रैकेट से मैं 7 कॉमन ले सकता हूं। ओके, ये 2 इंटू 26 कितना आ गया 52, माइनस ये 1 रह जाएगी क्योंकि 7 कॉमन चला गया है बाई 21। ओके, 52 माइनस 1 51 होता है, 7 का 3 गुना 51 से 3 डिवाइड करोगे तो 17 रह जाएगा। 17 का 3 गुना 51 ना, ये 51 है, बाय 3 करोगे तो आपके पास रह जाएगा कितना 17 रह जाएगा। ऑप्शन बी। 36 ये दिया है आपको 13 इंटू एक्स इंटू 6। अच्छा ये 47 इंटू 47, 47 का स्क्वायर। 625 का रूट ओवर मैं क्या लिख सकता हूँ 25। अच्छा 25 को ना मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूँ 5 का स्क्वायर में, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मुझे पता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जल्दी हो जाएगा। अगर 47 का स्क्वायर निकाले जाऊँ लेंदी हो सकता है। अब 13 इंटू एक्स इंटू 6, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 47 प्लस 5 52, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी 47 माइनस 5 42। 13 का ये होता है 4 गुना, 6 का ये होता है 7 गुना। अब x का वैल्यू 7 इंटू 4 28। अगर आप 47 का स्क्वायर लेके करते तो कितना लेंदी होता आप सोच लो 37। फिर आ गया अरिथमेटिक। 782 रुपीज इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स प्रोपोर्शनल 1/2, 2/3 और 3/4। अच्छा 2 3 4 का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एलसीएम इंटू कर दिया 12 12 12। अब 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 6, 3 से तो 4 2 8, 4 से तो 3 3 9। आपको बोला है फास्ट पार्ट। अच्छा फास्ट पार्ट कितना आ गया 6 आउट ऑफ 8 6 14 9 23 इंटू हो गया 782। 23 का 3 गुना 69, 9 बच गया। 23 का 4 गुना 92, 6 का 30 गुना 180, 6 का 4 गुना 26 है। 180 26 कितना आता है 204। आंसर आ गया आपके पास 204। नंबर 38 द एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 15 ईयर्स। When 5 more students join the group, the average age increased by 1। पहले बेसिक से करते हैं। 10 स्टूडेंट थे तो 15 के हिसाब से 150। 5 स्टूडेंट ज्वाइन कर गए तो 15 हो गए। एवरेज 1 से बढ़ गया, 15 प्लस 1 कितना आ गया 16। 15 इंटू 16 क्या आता है 240। आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। 15 12 180 होता है, 15 14 210 होता है, 15 16 होता है 240, 15 18 270। ये सब जल्दी जल्दी याद रखना पड़ेगा। ओके, ये प्रैक्टिस करने से आ जाएगा आपको। अब बढ़ गया कितना 90, और कितने जन का 5 जन का। तो 90 अगर 5 जन का है, एवरेज के हिसाब से 1 जन का 18 साल है। ऑप्शन सी 18। या फिर मैं इसको एवरेज मेंटेन करके भी करता हूं, या फिर मिक्सर रिलेशन से भी कर देता हूं। 15 साल था 10 जन का, 5 जन आए, कितना लेके आए हैं पता नहीं है। ओवरऑल में 1 बढ़ गया तो 16। अच्छा
10:5 क्वांटिटी रेशियो क्या है 2:1, 16 माइनस 15 1, 1 पार्ट का वैल्यू 1 तो 2 पार्ट का वैल्यू 2, 16 प्लस 2 करने से यहाँ पे क्या आ जाएगा 18, ये भी आप कर सकते हो। ओके, नंबर 39 है शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% इवन आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%। सीपी दिया है एमपी, ये ईजी है, फॉर्मेट होता है सीपी बाय एमपी, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। सीपी तो 900 दिया है, एमपी आ गया, डिस्काउंट तो 10% दिया गया है तो 90, प्रॉफिट 20% दिया गया है तो ये 120। ओके, 0 0 कैंसिल, 9 पार्ट का वैल्यू 900 तो 12 पार्ट का वैल्यू एमपी के जगह पे कितना आ जाएगा 1200, ये 1200 रुपीज आपके पास आ गया। ओके, लास्ट क्वेश्चन, 19 लीटर इथानल was poured into a tub was found to be 24% empty. To completely fill the tub, what amount of additional ethanol must be poured? अच्छा, empty है 24%, क्वेश्चन को घुमा दिया हूं खाली और कुछ नहीं, तो फुल हो गया 76%, आप डाले थे कितना 90 लीटर, यानी 76% का वैल्यू 19 लीटर, बाकी 24% चाहिए फिल करने के लिए। देखो 76 डिवाइडेड बाई 4 करने से 19 होता है, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 4 करूँगा तो 6 लीटर्स हो जाएगा। ये हो गया आंसर्स। तो लगभग मुझे जितना भी टाइम लगा होगा आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम इसीलिए लगेगा ताकि मैं क्या कर रहा हूँ आपको समझा के कर रहा हूँ, वरना ये सब क्वेश्चंस क्या हो जाएगा 20 से 22-23 मिनट के अंदर आराम से हो जाएगा, आप अगर लॉजिक क्लियर हो, आप फंडामेंटल आपको कंसेप्ट फंडामेंटल आपका क्लियर है और कैलकुलेशन स्पीड है, स्क्वायर क्यूब टेबल याद रखते हो। ओके, तो सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम में शांत दिमाग से बैठ के करो, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसको स्किप कर दो, उसके लिए आप टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि वो क्वेश्चन के वजह से और कहीं पे 5 क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। ठीक है, तो उससे अच्छा है आप उसको उस मोमेंट के लिए छोड़ दो। आपका जो भी स्ट्रांग पर्सन है, रीजनिंग है या क्वांट है, उसी से स्टार्ट करो ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिल जाए कि हाँ पहले से 5-7 क्वेश्चन मैं सही कर दिया तो कॉन्फिडेंस एक आ जाता है, मैं जल्दी एग्जाम को ख़त्म कर सकता हूँ। अगर उसी जगह पे आपका पहले से 5-7 क्वेश्चन नहीं बना, 3-4 क्वेश्चन नहीं बना, तो उसके अंदर टेंशन में आ जाता है बच्चा। तो उसको ध्यान रख के सभी एग्जाम अच्छे से दो। टेलीग्राम चैनल जो ज्वाइन नहीं किए हो, मैथोलॉजी_ओरिजिनल में सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम में, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, सावधान रहे, सतर्क रहे, खुद का ख्याल रखे, घर वालों का ख्याल रखे, वीडियोस देखते रहे, पढ़ते रहे। थैंक यू ऑल।